गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में लास्ट क्लास में स्टडी करने स्टार्ट किया था। ये कॉन्ट्रासेप्शन एक मेथड है प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए। ओके, प्रेगनेंसी ना होने के लिए जो हम मेजर्स लेते हैं वो कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन, आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन हम इसको बोलते हैं, वो सभी क्वालिटी को होने का। पर कोई भी पर्टिकुलर कॉन्ट्रासेप्टिव सभी क्वालिटी होता नहीं है। एक एडवांटेजेस है तो दूसरा डिसएडवांटेजेस भी होता है। इसलिए कॉन्ट्रासेप्शन को अलग अलग कन्वीनियंट के हिसाब से सर्टेन प्रिंसिपल्स के हिसाब से कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत सारा क्लासिफिकेशन किया है। तो स्पेसिंग मेथड एंड टर्मिनल मेथड करके, स्पेसिंग मेथड में हम कल देख रहा था मेल्स में स्पेसिंग मेथड में मेल्स में 3 टाइप्स यूज करते हैं। एक नेचुरल मेथड एंड विथड्रॉल मेथड बोलते हैं उसको। उसमें क्या करते हैं, उसमें सडनली इजैकुलेशन के टाइम पेनिस को वेजाइना से बाहर निकलना है। स्पर्म को बाहर इजैकुलेट करना है, वेजाइना के अंदर इजैकुलेशन नहीं करने का। क्योंकि ऐसे करने से प्रेगनेंसी नहीं होता है। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड कल देखा था बैरियर मेथड और कॉन्डोम मेथड। उसमें क्या करने का, कॉन्डोम यूज करना है, मेल कॉन्डोम है, इसको निरोध भी बोलते हैं। वो इसे यूज करने से क्या होता है, स्पर्म फीमेल जेनिटल ऑर्गन में, मतलब फीमेल वेजाइना में एंटर नहीं होता। एंटर नहीं होने से फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होने से प्रेगनेंसी नहीं होता। ये एक मेथड है। उसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस इजीली मिलते हैं, चीपली मिलता है, हर जगह में मिलता है एंड नो मेडिकल सुपरविजन चाहिए होता है। डिसएडवांटेजेस ये है, वो समटाइम्स लीक होने का और स्लिप होने का चांसेस होता है, वो एक तो प्रॉब्लम है। और इंस्ट्रक्शन भी बोला था मैंने। व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस फॉलो ड्यूरिंग यूजिंग कॉन्डोम। द कॉन्डोम शुड बी वेयर ऑन इरेक्ट पेनिस बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स। सबसे सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहला इरेक्ट पेनिस में डालना है। ओके, डाल के 1-2 घंटे वेट नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट ये ड्यूरिंग विथड्रॉल टाइम दैट शुड बी होल्ड प्रॉपर्ली, अच्छे से पकड़ के बाहर निकलना है, नहीं ये तो लीक होके स्लिप होके लीक होने के चांसेस होता है। ओके, सक्सेस रेट अच्छा है, पर कभी कभी टीयर हो गए तो सक्सेस रेट कम भी होने का चांसेस होता है। ओके, कभी कभी गड़बड़ भी हो सकता है, थोड़ा देख के कॉन्डोम यूज करना है। ओके, नेक्स्ट थर्ड मेथड है केमिकल मेथड। थर्ड मेथड हम बोलते हैं रियल में केमिकल मेथड। आज हम देखने वाले हैं केमिकल मेथड। ओके, केमिकल मेथड में केमिकल्स यूज करते हैं। ओके, केमिकल मेथड में इन मेल्स एंटी स्पर्मेटोजेनिक एजेंट्स यूज करते हैं। एंटी स्पर्मेटोजेनिक एजेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंटी स्पर्मेटोजेनिक एजेंट्स means, okay, anti means against, spermatogenic means sperm production. Okay, sperm production नहीं करने का मेल्स में। ओके, उस तरीके से गोली यूज करना है, मतलब उस तरीके से एजेंट्स यूज करना है, उसको एंटी स्पर्मेटोजेनिक एजेंट्स बोलते हैं। ओके, एंटी स्पर्मेटोजेनिक एजेंट्स मींस जैसा मेल में ओवुलेशन सप्रेशन करता है, ऐसे मेल में स्पर्म प्रोडक्शन को कम करना है। ओके, स्पर्म प्रोडक्शन को कम करने से क्या होता है, स्पर्म एंड ओवम मिक्स नहीं होता है। पर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं, स्पर्म एंड ओवम क्या करने का, मिक्स नहीं होने देने का। दैट इज द थर्ड मेथड इन मेल्स, दैट इज द स्पेसिंग मेथड। एंटी स्पर्मेटोजेनिक एजेंट यूज्ड, दैट इज कम्स अंडर द केमिकल मेथड। ओके, ये एंटी स्पर्मेटोजेनिक एजेंट्स क्या करते हैं, दिस इज द इनहिबिट द स्पर्मेटोजेनेसिस। एंटी स्पर्मेटोजेनिक एजेंट्स these main mechanism of action is inhibit the spermatogenesis, inhibit the spermatogenesis. ओके, स्पर्म प्रोडक्शन को ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, बंद करवाता है। स्पर्म मेल में प्रोडक्शन ही करवाते नहीं है। ओके, दिस इज एंटी स्पर्मेटोजेनिक एजेंट्स बोलते हैं। ओके, इसमें 3 टाइप्स आता है एंटी स्पर्मेटोजेनिक एजेंट्स में। 3 टाइप्स हमने यूज करते हैं। इसमें 3 टाइप्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट वन इज एंटी स्पर्मेटोजेनिक एजेंट्स। फर्स्ट वन इज मेल पिल्स बोलते हैं उसको, मेल पिल्स। ओके, मेल पिल्स बोलते हैं, नहीं तो ओके ग्वाशीफोल बोलते हैं। ओके, ग्वाशीफोल, GOSSYPOL। ओके, ये एक मेडिसिन है, टैबलेट है, तो पिल लेने से क्या होता है, स्पर्म जेनेसिस नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट हार्मोनल प्रिपरेशन। हार्मोन्स भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। हार्मोनल प्रिपरेशन।
ओके। सो थर्ड वन होता है हार्मोनल प्रिपरेशन, थर्ड वन होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। सो इसमें भी केमिकल मेथड में 3 टाइप्स का केमिकल्स यूज करते हैं। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल्स आर यूज्ड इन द केमिकल मेथड ऑफ स्पेसिंग मेथड इन मेल्स। सो दीज आर मेल पिल्स, हार्मोनल प्रिपरेशन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ओके, मेल पिल्स में भी बोले जाता है हार्मोनल मेथड में हार्मोनल ड्रग्स देना है, हार्मोनल ड्रग्स देने से हार्मोन सप्रेशन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं होता है। सो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं स्पर्म के ऊपर। जो ब्लॉक करने से क्या होता है, वो फीमेल ओवम में एंट्री नहीं होता है, मतलब एंटर होने का उसका कैपेसिटी नहीं आता है, उसका ताकत ही नहीं आता है, क्योंकि कैल्शियम ब्लॉक है स्पर्म का ऊपर। ओके, तो इस तरीके से ये 3 टाइप होता है। इसमें सबसे पहला ये 1 बाय 1 हम देखेंगे इन मेल पिल्स। फर्स्ट वन इज मेल पिल्स। ओके, मेल पिल्स में क्या करता है, so 1 बाय 1 हम देखेंगे। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, याद रख दीजिए बच्चों। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस एंड नॉलेज पर्पस आल्सो। सो स्पेसिंग मेथड मेल्स में, केमिकल मेथड में सबसे पहला कौन सा था, सबसे पहला मेल पिल्स बोलते हैं, मेल पिल्स। मोस्ट प्रोबेबली यूज नहीं करते हैं nowadays, this method is not used by the males. Okay, whatever the methods are used for family planning, that is towards the female only, फीमेल ही यूज करते हैं। मेल्स में कभी फैमिली प्लानिंग मेथड में मेल्स में कोई भी मेथड्स इम्प्लांट करते नहीं है। ओके, क्योंकि ऐसा ही है, रूल से ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही चला है। ओके, पर करने का कोशिश किया तो है बहुत सारा मेथड्स है मेल्स में भी। तो उसमें सबसे पहला मेल पिल्स भी आता है, जैसे फीमेल में मालाडी मालाइन बोले आता है, वैसे मेल्स में भी बोले जाता है। दैट टैबलेट्स और दैट ड्रग्स नेम इज गॉसिपिल, गॉसिपिल बोलते हैं उसको। ओके, गॉसिपिल ये क्या है, गॉसिपिल इज ओके, गॉसिपिल इट इज अ फिनोलिक डेरिवेटिव्स ऑफ ओके कॉटन सीड है। दिस इज अ मेल, और मेल पिल्स में सबसे पहला आता है गॉसिपिल। दिस इज अ ड्रग नेम। ओके, ये क्या है, दिस इज वन ऑफ द ओके गॉसिपिल इज अ फिनाइल डेरिवेटिव्स। ओके, सो फिनोलिक डेरिवेटिव्स, फिनोलिक डेरिवेटिव्स, ओके, फिनोलिक डेरिवेटिव्स ऑफ कॉटन सीड। ओके, कॉटन सीड, ओके, फिनोलिक डेरिवेटिव्स ऑफ कॉटन सीड। कॉटन सीड जो होता है, ओके, कॉटन सीड और कॉटन सीड ऑयल होता है, कॉटन सीड ऑयल। ओके, फिनोलिक डेरिवेटिव्स ऑफ व्हाट इज मेल पिल्स, दैट इज अ गॉसिपिल। व्हाट इज गॉसिपिल, इट इज अ फिनोलिक डेरिवेटिव्स ऑफ द कॉटन सीड ऑयल। कॉटन सीड वो जो होता है ना, कॉटन का जो प्लांट उसमें देखा खेती में होता है, उसको ऑयल से ये बनाते हैं, फिनोलिक डेरिवेटिव्स है ये। ओके, ये किस में होता है, गॉसिपिल कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, इधर कॉटन सीड से कर सकते हैं, कॉटन सीड नहीं तो कॉटन स्टेम, नहीं तो कॉटन लीफ, तीनों में से ये क्या कर सकते हैं, गॉसिपिल केमिकल्स ड्रग्स प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। ओके, ये क्या है, ये वन ऑफ द येलोविश, ओके, वन ऑफ द ओके येलो पिगमेंट ऑफ, दिस इज वन ऑफ द येलो पिगमेंट ऑफ द ओके कॉटन सीड ऑयल और कॉटन सीड और कॉटन स्टेम। ओके, कॉटन स्टेम समझ में है। ओके, कॉटन सीड से, कॉटन स्टेम से एंड कॉटन लीफ से ये फिनोलिक डेरिवेटिव्स ऑफ गॉसिपिल केमिकल्स को प्रोडक्शन करता है, तैयार करते हैं। ओके, इस ये क्या करते हैं, सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज दैट कॉजेस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दैट कॉजेस अजूस्पर्मिया। अजूस्पर्मिया करते हैं, अजूस्पर्मिया मींस टोटल एब्सेंस ऑफ स्पर्म। कंटिन्यूअसली अगर ये गोली लेने चालू किया तो कंप्लीट परमानेंट अजूस्पर्मिया होने का भी चांसेस होता है, मतलब परमानेंट क्या होता है, मेल में स्पर्म प्रोडक्शन ही नहीं होता। तो इस तरीके से ये मेथड यूज करते हैं, दैट इज अ केमिकल मेथड बोलते हैं उसको। केमिकल मेथड में सबसे पहला कौन सा है, मेल पिल्स कौन सा है, गॉसिपिल इट इज वन ऑफ द फिनोलिक डेरिवेटिव्स ऑफ कॉटन सीड ऑयल। ओके, इट इज येलो पिगमेंटेशन prepared from the cotton seed oil, either cotton seeds, either cotton leaf, either cotton stems. Okay, mechanism of action, the continuous consumption of these chemicals that causes the azoospermia। azoospermia करते हैं, स्पर्म
नील करते हैं, जीरो करते हैं। ओके, सो ये कैसे ट्रीटमेंट देते हैं, ये मेडिसिन आता है, ये मेडिसिन भी कैसे आता है, ये डोज आता है। सबसे पहले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डोज है, डोज ओरली लेना है, ओरली लेना है। ओके, डोज मुंह से और मुंह से खाना है। ओके, 200 mg पर डे फॉर फर्स्ट मंथ, 200 mg देता है, 200 mg पर डे। ओके, पर डे और फर्स्ट 2 मंथ, पहला 2 मंथ तक। ओके, 2 मंथ कंटिन्यूसली क्या करना है, 200 mg का इसको गोली देना है, फॉलोड बाय इसके बाद में फॉलोड बाय 60 mg का पर वीकली। ओके, 60 mg पर वीकली गोली देना है अप टू 6 मंथ्स। और जब तक वो बच्चा पैदा करने के लिए मना करता है तब तक लेते रहने का। ओके, 60 mg पर वीक। ओके, सो ये इस तरीके से ये डोज देता है। ओके, कैसे डोज देते हैं, ओरली डोज ऑफ वार्सिफिल टैबलेट्स एडमिनिस्टर ओरली। ओके, सबसे पहला 200 मिलीग्राम पर डे अप टू 2 मंथ्स, पहला 2 मंथ 200 mg देना है, उसके बाद में 60 mg हर वीकली लेते रहने का। ओके, उस ये ड्यूरिंग टाइम पे जब गोली खाता है उस टाइम पे जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तब स्पर्म प्रोडक्शन होता नहीं मेल्स में, सेक्सुअल डिजायर कंप्लीट होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी भी मूड आता है, पर क्या करता है, स्पर्म प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। ओके, सो these are the what male pills बोलते हैं, these are what male pills। ओके, सो एडवांटेजेस क्या होता है उसका, what are the advantages of male pills। ओके, the most important advantages is, so this dose याद रख लीजिए 200 mg per day for first 2 months and later on 60 mg per week। okay, up to the when the male male want to inhibit the pregnancy, जब तक वो प्रेगनेंसी करवाना नहीं चाहता तब तक वो गोली लेना है। okay? अगर वो प्रेगनेंसी करवाना चाहता है, उसको बच्चा पैदा करने की कोशिश करते हैं, तब क्या करना है, गोली को छोड़ देना है। पर ये गोली कंटिन्यूसली लेने से 6 महीने के बाद कंटिन्यूसली गोली लेने से क्या होता है, परमानेंट अजोस्पर्मी होता है, परमानेंट इंपोर्टेंस हो सकता है। ओके, एडवांटेजेस क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मेल पिल्स, एडवांटेजेस। ओके, इसका एक एडवांटेजेस है। ओके, इसका एक क्या एडवांटेजेस है, नो चेंज इन लिबिडो बोलते हैं। ओके, नो चेंज इन लिबिडो एंड पोटेंसी। लिबिडो मीन्स एक्ट ऑफ सेक्सुअल डिजायर, कि सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल एक्टिविटी करने का जो वो होता है वो कम नहीं होता है, सेक्सुअल डिजायर कम होता नहीं है, सेक्सुअल डिजायर को कम नहीं करता है, पर स्पर्म को बंद कराता है। ओके, उसका मेन एडवांटेज है। मेन एडवांटेज क्या है, वार्सिफिल गोली लेने से, ओरली लेने से क्या होता है, सेक्सुअल डिजायर कम नहीं होता। ओके, सेक्सुअल डिजायर मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी करने की इच्छा कम नहीं होता। ओके, एंड पोटेंसी भी कम नहीं होता सेक्सुअल डिजायर। ओके, नो चेंज इन लिबिडो एंड पोटेंसी मींस सेक्सुअल एक्टिविटी करने की इच्छा जैसा है वैसा ही रहेगा, पर क्या नहीं होता, स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होता। डिसएडवांटेजेस क्या है, इसका एक डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस। ओके, डिसएडवांटेजेस एक है परमानेंट अजोस्पर्मिक हो सकते हैं, अजोस्पर्मिक, परमानेंट अजोस्पर्मिक। ओके, इफ टेकन लॉन्गर देन 6 मंथ, लॉन्गर देन 6 मंथ, 6 महीने से ज्यादा ये गोली कंटिन्यूसली खाने से क्या होता है, सो परमानेंटली अजोस्पर्मिक हो सकता है, परमानेंट स्पर्म प्रोडक्शन ही नहीं होता है, ये एक डिसएडवांटेज है। सो दैट्स व्हाई दीज मेडिकेशंस आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द मेल्स। ओके, मेल्स में ये मेडिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं करते, क्योंकि ये मेथड यूज करने से क्या होता है, लॉन्ग टाइम मेडिसिन खाना होता है, अगर लॉन्ग टाइम मेडिसिन खाने से परमानेंट अजोस्पर्मिक होता है, सो इसलिए ये मेथड यूज करने में मना करता है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट इन द केमिकल मेथड ऑफ द मेल्स में केमिकल ओरल पिल्स, केमिकल मेथड में सो सबसे पहला मेथड है ओरल पिल्स और मेल पिल्स बोलते हैं। तो ओरल पिल्स कौन सा, वार्सिफिल, वो कॉटन सीड ऑयल से बनाता है, नहीं तो कॉटन सीड स्टेम से, ओके, कॉटन सीड लीफ से। एक येलोविश पिगमेंटेड पार्ट है कॉटन सीड। ओके, कॉटन का प्लांट में एक येलोविश पिगमेंट का एक पार्ट है, ये पार्ट से ये बनाता है। ओके, 200 mg 2 मंथ तक पर डे एंड उसके बाद में वीकली 60 mg देना है। ऐसे करने से अजोस्पर्मिक होता है। उसका एडवांटेजेस क्या है, सेक्सुअल
डिजायर कम नहीं होता, पर डिसएडवांटेज क्या है, परमानेंट एंजियोस्पर्मिक हो सकता है। दिस इज अ मेल पिल्स, दिस इज रिगार्डिंग द मेल पिल्स। ओके, मैं सेकंड वन दूसरा टाइप बोला था, दैट इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। सेकंड टाइप इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ओके, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ओके, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी यूज करने से एंजियोस्पर्मिक होता है, स्पर्म प्रोडक्शन कम होता है। फॉर एग्जांपल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कब देते हैं हमने, हाइपरटेंशन का टाइम देता है। तो जो पेशेंट हाइपरटेंसिव टैबलेट्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स टैबलेट लेता है उसको स्पर्म प्रोडक्शन कम होता है। सो कंटिन्यूसली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कंटिन्यूसली लेने से उसको बच्चा पैदा भी नहीं हो सकता है, ये याद रख दीजिए। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दैट इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दैट कॉजेस द एंजियोस्पर्मिक इन द मेल्स, मेल्स में एंजियोस्पर्मिक करते हैं और ओके, और स्पर्म काउंट को कम करते हैं। सो कंटिन्यूसली यूज नहीं लेना है। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं, क्योंकि ब्लॉक्स कैल्शियम चैनल ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म। ओके, ये कैल्शियम ब्लॉक कैल्शियम चैनल ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म। स्पर्म का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कैल्शियम इनफ्लक्स होने के, कैल्शियम रिसीव करने का रास्ता ही बंद करता है। ओके, दिस ब्लॉक द कैल्शियम चैनल ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म। कैल्शियम चैनल मतलब कैल्शियम को जो रिसीव करने वाले रिसीवर को ब्लॉक करते हैं। सो ब्लॉक करने से क्या होता है, सो प्रिवेंट कैल्शियम इनफ्लक्स। ओके, ये इससे क्या होता है, प्रिवेंट्स कैल्शियम इनफ्लक्स, प्रिवेंट्स कैल्शियम इनटेक, सॉरी इनफ्लक्स। इनफ्लक्स मतलब एंट्री इनसाइड द, ओके, एंट्री इनसाइड द सेल, सेल का अंदर कैल्शियम जाने का बंद कर दिया। ओके, प्रिवेंट कर दिया। ओके, कैल्शियम सेल मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म का अंदर जाता भी नहीं। ओके, इसके वजह से वो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन बिकम्स रिजिड। सो दैट्स व्हाई, सो सेल मेम्ब्रेन बिकम्स रिजिड, सेल मेम्ब्रेन बिकम्स रिजिड होता है, सेल मेम्ब्रेन बिकम्स रिजिड। रिजिड मतलब स्ट्रक्चर ही चेंज होता है, सेल मेम्ब्रेन बिकम रिजिड। कौन सा सेल मेम्ब्रेन, स्पर्म का सेल मेम्ब्रेन रिजिड होता है एंड लोडेड विद कोलेस्ट्रॉल। उसके अंदर ओके कैल्शियम के अलावा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ओके, लोडेड विद कोलेस्ट्रॉल, लोडेड विद कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल लोड होता है, कोलेस्ट्रॉल फिलअप होता है। सो कोलेस्ट्रॉल फिलअप, रिजिड स्पर्म हो गया, अभी कैल्शियम नहीं है। सो इसमें क्या क्या नहीं होता है, सो इसके वजह से क्या होता है, सो दैट्स में कॉजेस द दिस इज अनएबल टू, ओके, अनएबल टू बाइंडिंग विद द जोना पेडोसुला, और दिस प्रिवेंट्स, इसके वजह से क्या होता है, दिस प्रिवेंट्स ओके बाइंडिंग विद जोना पेडोसुला। ओके, प्रिवेंट्स द बाइंडिंग विद जोना पेडोसुला। ये ओम होता है, ये स्पर्म में, ओके, स्पर्म में, स्पर्म जब इसका अंदर आने चाहते हैं, ये जोना पेडोसुला पार्ट को और जोना पेडोसुला लेयर को ओके कोलैप्स करके अंदर आने होता है। पर इसमें स्पर्म का हेड में, स्पर्म के हेड में कैल्शियम भी ब्लॉक है। सो कैल्शियम ब्लॉक है तो वो जोना पेडोसुला को क्रॉस नहीं कर पाएगा। जोना पेडोसुला मतलब वोम का अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। सो इसलिए ये इस तरीके से ये क्या करता है, इस तरीके से ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ओके दिस ब्लॉक्स द कैल्शियम चैनल्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म। स्पर्म का सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। सो दैट प्रिवेंट्स द इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम इनटू द सेल मेम्ब्रेन। उसका अंदर कैल्शियम एंटर होता भी नहीं। हमारे बॉडी सेल्स का अंदर कैल्शियम पोटेशियम इनफ्लक्स एफ्लक्स होता रहता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस केमिकल मैकेनिज्म में। ओके, इसमें कैल्शियम भी नहीं होता है। कैल्शियम नहीं हो तो ये हेड ऑफ द स्पर्म बिकम्स क्या होता है, रिजिड होता है। सो रिजिड होने से क्या होता है, रिजिड होके उसका अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसका अंदर कोलेस्ट्रॉल लोड होता है। सो कोलेस्ट्रॉल लोड होने से दिस स्पर्म इज अनएबल टू क्रॉस द जोना पेडोसुलर लेयर ऑफ द ओवम का जोना पेडोसुलर लेयर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। ओके, स्ट्रांग नहीं होता है इसलिए। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस प्रिवेंट्स द फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने से क्या होता है, सो दैट हेल्प्स इन
प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने में मदद करता है. सो दिस इज द सेकेंड मेथड that is the second contraceptive method, that is a calcium channel blockers. Okay, so that's why patient on calcium channel blockers are antihypertensive. जो पर्सन्स ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है उसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लॉन्ग टाइम चल रहा है उसको वो स्टेराइल रहता है, मतलब उसको अंदर क्या होता है स्पर्म प्रोडक्शन होता नहीं है, मतलब स्पर्म प्रोडक्शन होता है पर उस वो वोम में उसका स्पर्म एंट्री करने का ताकत नहीं होता है. ये याद रख लीजिए. एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बीटा ब्लॉक कैल्शियम चैनल ब्लॉक लेने से स्पर्म वोम का अंदर एंट्री करने का कैपेसिटी कम होता है. ओके, दिस यू शुड बी रिमेंबर, वो याद रखना चाहिए. ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, थर्ड मेथड है मेल्स में, दैट मेथड इज कॉल्ड एज हार्मोनल मेथड. सो दैट मेथड इज कॉल्ड एज व्हाट? हार्मोनल प्रिपरेशन. Hormonal preparation. Okay. हार्मोनल प्रिपरेशन में कैसे करता है? हार्मोनल प्रिपरेशन मतलब हार्मोन ही देना है. फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन, डेनाजोल, ओके, इस तरह से हार्मोन ही देना है. टेस्टोस्टेरोन क्या है? वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाने में मदद करता है. जितना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है उतना स्पर्म प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो वही टेस्टोस्टेरोन देना है. ये कैसे काम करता है? दिस वर्क्स एज ए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. ओके, दिस वर्क एज ए व्हाट? हाउ? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में वर्क करते हैं. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इससे वेरी इंपॉर्टेंट है. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. ये कैसे करते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, मतलब किस तरह से करता है? ओके, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में बोला था मैंने. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? जब कोई भी हार्मोन का लेवल कम होता है तब क्या करता है? ब्रेन को मैसेज जाता है. ब्रेन को मैसेज जाने से वो हार्मोन कम होगा. अगर मुझे भूख लगा तो सेंसेशन जाता है ब्रेन को, पेट में खाना खाली हो गया, खाना ऐसा. सो जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वर्क एज ए एक्सोजीनस टेस्टोस्टेरोन hormones are administered. मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इंजेक्शन करना है. ओके, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इंजेक्शन करना है, नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को गोली देना है. सो गोली देने के बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ गया बॉडी के अंदर. सो बॉडी का अंदर बढ़ गया, तो बॉडी का अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ गया तो क्या होता है? क्योंकि बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल का बढ़ गया तो ओके, सो वो सप्रेस करते हैं. सप्रेस दी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटेनिंग हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी. ओके, सो ये समझ में आने के लिए आप लोग एक बार एंडोक्राइन सिस्टम में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज का ये मैकेनिज्म पढ़ लीजिए, समझ में आएगा. वो सप्रेस हो गए तो एंडोजीनस, इधर एक्सोजीनस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दिया हमने, अंदर क्या होता है? एंडोजीनस. ओके, एंडोजीनस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल डिक्रीज होता है. सो एंडोजीनस टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज होने से डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन. ओके, स्पर्म प्रोडक्शन क्या होता है? डिक्रीज होता है, नहीं तो बंद हो जाता है. ओके, सो ये कैसे हो रहा है मालूम, समझ में आ रहा है? ये कैसे काम करता है? मतलब हमारा बॉडी के अंदर मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन होने के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ये टेस्टिस है. ओके, ये टेस्टिस है. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है. टेस्टोस्टेरोन से स्पर्म प्रोडक्शन होता है. ओके, सो इसमें क्या करने का है? इसमें क्या करना है? एक्सोजीनस मतलब हम बाहर से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन देते हैं. बाहर से ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से होता है? तो सबसे पहला एंटीरियर पिट्यूटरी. ओके, ये मैकेनिज्म में समझा ही लेता हूँ, देख लीजिए ये किस तरीके से काम करता है. हार्मोनल मेथड मेल्स में. ओके, जब एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी इसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं. हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी चेयर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ओके, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीज
रिलीजिंग हार्मोन, ओके, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सारे हार्मोन रिलीज करता है। इसमें गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी आता है। इसमें क्या आता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आता है। ओके, ये कब बंद होता है? जब बॉडी के अंदर ये जीएनआरएच क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करते हैं, टेस्टिस को स्टिमुलेट करते हैं। टेस्टिस को स्टिमुलेट करके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करने के लिए बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होकर स्पर्म प्रोडक्शन में मदद करता है। ओके, ये नॉर्मल मैकेनिज्म बोल रहा हूं। नॉर्मली हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करते हैं। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करते हैं? टेस्टिस को स्टिमुलेट करके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। सो इस ये कंडीशन में हार्मोनल प्रिपरेशन में क्या करते हैं? हमको बाहर से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन देना है। हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बाहर से देने से क्या होता है? बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रेज हो गया, ज्यादा बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ गया। ओके, ये कब बंद होता है? जब इसका लेवल बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, तब ऑटोमेटिकली एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करते हैं? ये जीएनआरएच को कम करते हैं। मतलब जब ज्यादा होता है तब कम करते हैं। हम बाहर से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दिया, एक्सोजीनस बोलते हैं उसको। एक्सोजीनस मतलब बाहर से। क्योंकि जब दिया तब अंदर क्या हो गया? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ गया वो ब्लड का अंदर। सो ब्लड के अंदर बढ़ने से क्या होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ये जीएनआरएच को रिलीज नहीं करेगा। ये नहीं किया तो एंडोजीनसली टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं होगा। ओके, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं होगा, स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा। समझ रहा है? ये मैकेनिज्म इस तरीके से काम करता है। मतलब एक्सोजीनसली क्या करते हैं? हमने एक्सोजीनसली क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को एडमिनिस्टर करना है पर्सन को। वो करने से बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ गया। सो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ने से क्या होता है? ग्रोथ एंटीरियर पिट्यूटरी क्या समझते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तो बहुत है बॉडी के अंदर, अभी रिलीज करने का जरूर नहीं है, ऐसा बोल के जीएनआरएच को रिलीज नहीं करेगा। ओके, डायरेक्ट टेस्टिस का अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होता है, बॉडी के अंदर ज्यादा है, बट टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं होता। जब टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है तब स्पर्म प्रोडक्शन होता है। ओके, सो ये मैकेनिज्म बंद होता है इसमें हार्मोनल प्रिपरेशन में। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, एसेंशियल मैकेनिज्म। इस तरीके से हमने प्रेगनेंसी प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, सो इसके बारे में डिटेल में और थोड़ा कल मैं रिपीट करवा दूंगा। सो आज का क्लास आज तक का अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।